कितने पैरों में दर्द कर दिया मेरे। पैर दबाने नहीं आते क्या? सॉरी मौसी। मौसी, मौसी वो मुझे भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए बना दो। मैं बनाऊं तेरे लिए खाने के लिए? हाथ दिया ना भगवान ने, जाके बना। पनीर रखा है फ्रिज में, जाके पनीर की सब्जी बना। उठ चल, खड़ी हो। लेकिन मौसी आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, और कल मैंने खाना बनाने की कोशिश भी की थी लेकिन मेरा हाथ जल गया था। हाथ नहीं जलेगा तो सीखोगे कैसे बेटा? मेरे साथ ना ड्रामे करने की जरूरत नहीं। चुपचाप किचन में जाओ और जिस फोन का आप इस्तेमाल करके इंटरनेट चलाते हो ना, उससे बनाना सीखो, ठीक है? चलो, और कढ़ाई पनीर बनाना। मौसी आपको मम्मा पैसे भेजती है ना मेरे लिए, आप उनमें से मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दो। आजकल कुछ ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी इसकी। मम्मा पैसे भेजती है, तुझे हिसाब दे हम काम के नीचे लगाओ, सीधी हो जाएगी एकदम। यहाँ पे रहती है ना, रहने के पैसे काट रही हूँ मैं। जो खाना बनेगा वही मिले, कोई ऑर्डर नहीं करूंगी तेरे लिए। तेरी फरमाइशें करती होगी तेरी माँ पूरी। तेरी माँ नहीं हूँ मैं, मासी हूँ। कर दो बच्चे। तेरी माँ की कॉल आ रही है, चुप रही हो। फालतू कुछ ही बोला थप्पड़ मारूंगी। हाँ दीदी। मैं कैसी है तू? मैं बढ़िया एकदम, आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सोफी कैसी है? सोफिया भी एकदम ठीक है, बढ़िया एकदम। बैठी हुई है अंदर एसी में, आराम कर रही है। खाना वगैरह खाया उसने? हाँ एकदम बढ़िया है। बेटा खाटू श्याम बाबा को इग्नोर किया तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। बस तू वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुझे मैं हमेशा खुश रखूंगा। आपने जो पैसे भेजे थे ना, उसने जिद की कि मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खाना है, फिर वो मंगवा के दिया उसे। अब आराम से बैठ के एसी में खा रही है पास्ता। आपको तो पता ही है ना उसे पास्ता कितना पसंद है। अच्छा, एसी में बैठ के व्हाइट सॉस पास्ता खा रही है। मेरी एक बार बात कराना उससे। अच्छा एक मिनट बात करवाती हूँ। अगर अपनी माँ के सामने फालतू की जुबान खोली ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। सोफी, सोफी, ये लो मम्मी की कॉल आई है। हेलो। हाँ मम्मी। हेलो सोफी बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? बेटा मुझे अभी मासी ने बताया कि आप व्हाइट सॉस पास्ता खा रहे थे। हाँ खा रही हूँ मैं व्हाइट सॉस पास्ता। बेटा आपको मम्मा की याद नहीं आती? आप कभी फोन ही नहीं करते मम्मा पापा को? मासी से फोन लेके फोन कर लिया करो। हाँ मम्मा याद तो बहुत आती है लेकिन मौसी। वो इमोशनल हो गई आपको याद करते हुए, मुझे फोन पकड़ा दिया। अब अगर आपको घर आना हो तो बता देना मुझे, फिर मैं सूफी को घर पे ही रखूंगी ना, स्कूल नहीं भेजूंगी, छुट्टी करवा लूंगी। और हाँ वो अब सूफी के ना हमने ट्यूटर चेंज कर दिया है, तो अब जो नया ट्यूटर है उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है। तो मैं कह रही थी अगर आप 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा भेज देती तो अच्छा हो जाता, सूफी के लिए अच्छा हो जाता। क्यों? मैंने तुम्हें अभी थोड़े दिनों पहले 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। अब तुम कह रही हो कि तुम्हें 25,000 रुपए मैं और भेज दूं? ऐसा कौन सा खर्चा कर रही हो तुम? और उस 1 लाख का भी हिसाब नहीं दिया तुमने हमें। और वैसे भी सोफी की फीस तो ये वहीं से ऑनलाइन भर देते हैं, तो फिर इतने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? वो बताया ना, सूफी घर का खाना खाती ही नहीं है, हर वक्त उसे बाहर का खाना होता है। और फिर बाहर ले जाती हूँ मैं इसे खिलाने के लिए, खेलते हैं हम लोग साथ में, प्ले स्टेशन जाते हैं, और स्कूल भी तो आती जाती रहती है।